Hello friends, welcome to our channel Commerce Nation Learn with Confidence। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज एक नया टॉपिक आया लेके आपके सामने आया हूँ, ठीक है ना। तो कॉस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कॉस्ट अकाउंट पढ़ा रहा हूँ मैं। तो कॉस्ट अकाउंट के ही सीरीज को आगे बढ़ाएं और कॉस्ट अकाउंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए पार्ट के साथ आप सब फ्रेंड्स के सामने फिर से आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था और भी चीज़ों को। और मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हुआ कि नहीं? क्वेश्चन को पहले आप लोग लिखे थे, ठीक है। और मैं कहा था कि ये फॉर्मूले के हिसाब से ही सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए फ्रेंड। पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या था कि 6400 ये एनुअल डिमांड मींस एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। मींस इट रिप्रेजेंट आर। सेटअप कॉस्ट फ्रेंड सी एस एंड कैरिंग कॉस्ट फ्रेंड क्या है, ये सी सी। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू सी एस डिवाइडेड बाई फ्रेंड सी सी, यही फॉर्मूला था। देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले को हमेशा बार बार जो भी क्वेश्चन करिए फ्रेंड्स, कहीं से भी आप बेसिक क्वेश्चन उठा सकते हैं, वन लाइनर, ठीक है ना, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का। तो जितने बार क्वेश्चन आप उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप उठाए फ्रेंड्स, तो उसके क्या करें, आप बार बार फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस करिए। इससे क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अलग से मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और सी एस का मतलब क्या होता है, सेटअप कॉस्ट, सी सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, सब कुछ आपको पता चल भी जाएगा, किसका क्या मतलब होता है, याद भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जिन फ्रेंड्स का आंसर आ गया है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए हमको। 2 इंटू एनुअल डिमांड मीन्स एनुअल कंजम्पशन क्या है, 6400। सी एस मीन्स 200 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई आपका सी सी क्या दिया हुआ है, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 से ये काट दिया मैंने, तो 2 हो गया ये, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, ये 2 से फिर ये गया 100, और 100 इंटू 64 तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए 64 क्या आ गया फ्रेंड्स, 6400 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यानी कि 6,40,000 आ गया फ्रेंड्स। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर, 800 आंसर आएगा फ्रेंड्स इसका, ठीक है ना। देखिए 64 का क्या होता है स्क्वायर, 8 8 जा 64 होता है, 8 रखा। इस दो जीरो में से स्क्वायर है तो डबल का पेयर लेके बात करते, पता होगा आप लोगों को। तो डबल जीरो में से एक जीरो उठा लेंगे, इस डबल जीरो में से 1। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स कि ये आपका 800 आंसर हो गया। तो होप सो कि आप लोगों का भी आंसर आया होगा, इतना ही। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रेंड्स क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड हम लोगों ने जो बेसिक वीडियो थे उसमें पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वापस से एक बार थोड़ा डेफिनेशन को वापस से देख लेते हैं, देन प्रोसीड करते हैं कि इसके अंदर भी और क्या है। मैंने बताया था उस फर्स्ट वीडियो में कि हम लोग डिटेल्स को भी पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में। तो अब हम लोग उन्हीं डिटेल्स को पढ़ रहे कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिटेल चैप्टर आप लोगों को दिया जा रहा है अब फ्रेंड्स। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग मींस, जैसे पहले भी डेफिनेशन दिया था, एक बार और पढ़ देते हैं। अप्लाई टू इंडस्ट्रीज वेयर दी मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेस। पता है आप लोगों को कि प्रोसेस कॉस्टिंग वहां लगाया जाता है जहां पे फिनिश गुड्स को बनने के लिए अ, एक से ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्या कहा कि फिनिश गुड्स बनने से पहले रॉ मटेरियल्स को एक से ज्यादा प्रोसेस से होके
गुजरना पड़ता है, तब जाके वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इस कंटिन्यूअस बेस पे होता है। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, क्वेश्चन यहीं से आएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन बन गया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजीनियस। यूनिट प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, एंड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड सबका स्टैंडर्ड सिमिलर होगा, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे कॉमर्स नेशन को आप ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिन फ्रेंड्स तक, जो फ्रेंड्स अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उन फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम टीचर्स को भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा बात, हमारा लेक्चर्स वीडियो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस बताया था कि एक ऐसा लॉस विच इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस मीन्स द लॉस विच इज अनअवॉइडेबल आर अल्टीमेटली। अब नॉर्मल लॉस कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? देखिए नॉर्मल लॉस आर अल्टीमेटली बॉन्ड बाय द गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने भी गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जो नॉर्मल लॉस होगा, तो जो नॉर्मल लॉस होगा आपका, नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को भी हम गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे और इसी में से चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 100 यूनिट बनाने में कितना लगा? फॉर एग्जांपल 500 पर यूनिट। आपका क्या है फ्रेंड्स? 10 रुपए है पर यूनिट, 5 रुपीज। ठीक है, और फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मान लेते हैं कि 10 यूनिट क्या है? नॉर्मल लॉस है। ओके फ्रेंड्स, तो अब 10 यूनिट तो लॉस हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस्टिंग कितना आ रहा है? 500 रुपए। तो 100 में से अगर 10 यूनिट लॉस हो गए तो बचे कितने? 90। तो 90 बचे, यानी कि जो आपको 500 कवर करना है फ्रेंड्स, वो अब 100 यूनिट से नहीं कवर कर सकते, क्योंकि 10 यूनिट तो आपका क्या हो गया? लॉस में चला गया। तो मतलब कि आप आपको 90 यूनिट से 500 रुपए कवर करने पड़ेंगे। मतलब जो पहले 5 रुपए कॉस्टिंग था, अब वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज हो जाएगा? देखिए 9 5 से 45.5, मतलब 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस इज बॉन्ड बाय द गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर बॉन्ड करेगा ये, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाता है मेरा? इंक्रीज हो जाता है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया है। ओके फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले समझ लीजिए जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, कौन से कॉस्टिंग से रिलेटेड है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग से। क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कि जॉइंट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू और बाई प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जैसे आयरन स्टील में होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज, सीमेंट में, पेपर में, रबर इंडस्ट्रीज, क्रेमिक्स, ऑटोमोबाइल, प्लांट्स, आइस, पेंट्स, केमिकल, परफ्यूमिंग, सोप ऑयल, मेडिसिन, मिनरल ऑयल, सल्फर, आयरन, जिंक, गैस, गोल्ड, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज फॉलोइंग प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आपको जब इंडस्ट्री के नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से वहां पे बता सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में कि कौन सा वाला आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है वीडियो? फ्रेंड्स, हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से सिलेक्शन अच्छे नंबरों के साथ दिलाना है। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं दिलाना है, बल्कि सिलेक्शन ऐसा दिलाना है कि आप लोगों का भी नाम क्या आए? अच्छे रैंकिंग में आए, लोग जान पाए कि हाँ, कि ये कैंडिडेट है जिन्होंने बहुत मेहनत किया और इतना 300 प्लस नंबर लेके आए। ठीक है ना, तो वैसे तो 450 में आप 280 प्लस लेके आएंगे,
बीकॉम फ्रेंड्स है तो 280 प्लस लेके आएंगे, तो उनका सिलेक्शन मेन कैंपस है तो मेन कैंपस में हो जाएगा, नहीं तो जिस भी कैंपस में चाहे। और जो हमारे एमकॉम फ्रेंड्स है वो 180 टू 200 प्लस के बिटवीन में रहने चाहिए, ठीक है, इन इससे प्लस होने चाहिए। वो मेरिट के हिसाब से हो जाता है, लेकिन इतना माना जाता है कि 180 प्लस और 200 प्लस के बीच में अगर रहेंगे मतलब, तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा मेन फैकल्टी में, या वो जिस भी कैंपस में लेना चाहे एफिलिएटेड कैंपस में वहां पे हो सकता है। बीएचयू के जो एफिलिएटेड कैंपस है वो आप देख सकते हैं बीएचयू के वेबसाइट से, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेन मोटिव हम लोगों का फ्रेंड्स यही है। तो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप लोग प्ले स्टोर में जाके, तुरंत प्ले स्टोर में जाके आप लोग कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड करने से फ्रेंड्स आपको क्या फैसिलिटी मिलेगा कि आपको फ्री वीडियोस एकदम सीक्वेंस वाइज, एक तो आपको यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा, वहां पे भी आपको कॉमर्स नेशन ऐप पे भी जाके अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री में सिलेबस, फ्री में स्टडी मटेरियल, फ्री 500 प्लस एमसीक्यू, सब कुछ फ्री में आपको फ्रेंड्स दिए जा रहे हैं, इसकी कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात यह आता है फ्रेंड्स कि बीएचयू जो है इस बार ऑनलाइन एग्जाम करवाने जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होंगे आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा फ्रेंड्स, आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें नोटिफिकेशन भी था। तो अब ये ऑनलाइन टेस्ट को भी तो प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एक ऑफलाइन देखिए अलग होता है, ऑफलाइन का पैटर्न अलग है कि वो ओएमआर शीट दिया, फटाफट राउंड किया उसमें और आगे बढ़ गए, लेकिन ऑनलाइन पैटर्न क्या होता है फ्रेंड, पूरा डिफरेंट है इससे। टाइमर चलेगा, टाइमर देख के ही हमको हेजिटेशन पहले होगा। ऑफलाइन में तो टाइमर नहीं चलता है, तो हेजिटेट जब जब तक टाइम सामने नहीं दिखता है तो हेजिटेशन उतना नहीं होता है। लेकिन अगर टाइमर यहाँ पे मान लीजिए, यहीं पे अगर हम टाइमर चला दे, क्वेश्चन आपको दे दे, तो आपको वो साइकोलॉजिकली क्या होता जाएगा फ्रेंड्स, टेंशन एक होता रहता है। ठीक है ना, कि प्रिपरेशन तो मेरा पूरा है, हमको पता है कि मेरा प्रिपरेशन पूरा है, लेकिन जहां हम देख ले कि टाइमर चलने लगा, वो एक आपको टेंशन क्रिएट होने लग जाएगा। तो कैसे इससे बचे, तो इससे बचने के लिए ही फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रीमियम टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। उसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है, ओनली ₹499। उस 499 टेस्ट सीरीज को आप लोग खरीदेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए उसके एडिशनल बेनिफिट को सुनिए पहले। सिर्फ आप यही नहीं कि उसमें ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट तो आप देंगे ही, वो तो मेन मोटिव है कि वो तो प्रैक्टिस करना ही करना है। 10 प्लस टेस्ट सीरीज उसमें फ्रेंड्स बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही करवाए जा रहे हैं, एक बिल्कुल ऑनलाइन है और उसी सारे पैटर्न पे ही करवाए जा रहे हैं जैसा कि बीएचयू कंडक्ट आप लोगों को करने जा रहा है इस बार का टेस्ट। ठीक है ना, तो पैटर्न बिल्कुल वही है, बिल्कुल टाइमर वाइमर सब कुछ हम लोगों को वैसे ही लगा हुआ है उस पे। और आप घर बैठे अपने मोबाइल से प्रैक्टिस करिए। 10 प्लस टेस्ट सीरीज एक बार में आप 2 टेस्ट सीरीज साथ में दे सकते हैं, ठीक है, यानी 20 प्लस टाइम अटेम्प्ट कर दिया, और हर रोज उसमें ऐड भी किए जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। साथ ही जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स खरीदेंगे उनको 200 प्लस एमसीक्यूज और भी एडिशनल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो फ्री में है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। एक और बेनिफिट क्या दिया जाएगा इसमें, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमर्स नेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में आप फ्रेंड्स को ऐड किए जाएंगे, प्रीमियम फ्रेंड्स को, और 30 प्लस एमसीक्यू उसमें एवरी इवनिंग को ऐड किए जाएंगे, उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, और तुरंत कॉमर्स नेशन के तरफ से आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने परफॉर्मेंस को 30 क्वेश्चन के साथ एनालाइज कर पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर पाएंगे, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज तो आप कर ही रहे हैं प्रैक्टिस। तो होप सो फ्रेंड्स कि आप लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी, जिन्होंने खरीद के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं खरीदे हैं फ्रेंड, तो आप खरीद के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि एज्यूम किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है एक्सपेक्टेड डेट कि 15 जुलाई तक में एग्जाम, उसके पहले ही एग्जाम हो जाएगा। 26 जून, 24 या 26 जून से 15 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो समय दिखता बहुत है, बहुत कम समय है। इसी समय में आपको प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है आपको जैसा कि बीएचयू कंडक्ट करवा रहा है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमर्स सेशन ऐप पे प्रोवाइड किया जा रहा है।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उन फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके ये वीडियोस जो कि प्रैक्टिस अपनी तैयारी अपनी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो इम्पोर्टेंट बातें थे जो कि आप लोगों के लिए करना ज़रूरी था। अब एग्जाम्पल दे दिया फ्रेंड्स, तो कुछ और भी बात कर ले। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, देखिए एबनॉर्मल लॉस का पता कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। नॉर्मल कॉस्ट मल्टी ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट का जो नॉर्मल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट रखेंगे या नॉर्मल आउटपुट कह ले, मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल लॉसेस इन यूनिट्स। फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि इन यूनिट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, यूनिट्स में, नॉट इन रुपीज, इन यूनिट्स। इसको इस फॉर्मूले को जब हम रखेंगे तो हम लोग क्या डिटरमाइन कर पाएंगे, द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो अब पॉइंट यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो वन लाइनर लिखा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंसेप्ट के साथ ये जो मैंने वन लाइनर ले लेके आपको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, ये सारे पॉइंट्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से घुमा के पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है। और बहुत से फ्रेंड्स पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि एक साथ पढ़ना नहीं है, पॉइंट वाइज पढ़िए ऐसे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट नॉर्मल लॉस देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस नहीं है किसी गुड्स में तो वहां पे एबनॉर्मल लॉस भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस होगा तभी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है। तो एबनॉर्मल गेन और क्या कहा इसको, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, एबनॉर्मल गेन को या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोथ आर फाउंड इन, पूछ देगा कि एबनॉर्मल गेन किससे रिलेटेड है, या नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की बात कहाँ की जाती है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की बात या गेन की बात कहाँ की जा रही है, ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग में की जा रही है फ्रेंड्स। तो क्यों ना इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कर ले फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि कैसे एबनॉर्मल लॉस किसको कहेंगे, नॉर्मल लॉस किसको कहेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे एक बात दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन लिया मैंने कि एट द एंड ऑफ प्रोसेस ए, एक प्रोसेस ए है वो किया जा रहा है, तो उसमें देखा गया कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 850, इसमें से 50 यूनिट डैमेज को आपने एक्सक्लूड कर दिया, और नॉर्मल वेस्टेज कह रहा है कि 10% तो नॉर्मल वेस्टेज होना ही होना है, ठीक है। तो लगा सकते हैं कि आप लोग अगर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कमेंट में पहले आप लोग, जो फ्रेंड्स पहले कमेंट में मेंशन कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, समझा जाएगा कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। और जो फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हेजिटेट नहीं होना है, बता देते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए पहले क्वेश्चन, जिन फ्रेंड्स को आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यूनिट प्रोड्यूस कितना किया जा रहा है फ्रेंड्स, 850, ऐड जो क्या हो जा रहा है, ऐड कर देंगे डैमेज, जो डैमेज हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, 50 यूनिट आपका डैमेज हो गया। ये 900 यूनिट आ गया फ्रेंड्स, ये 900 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर नॉर्मल वेस्टेज को हटाने के बाद, ठीक है ना। इट इज आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल वेस्टेज। तो 10% तो मेरा नॉर्मल वेस्टेज है, निकालना क्या है फ्रेंड्स आपको, ग्रॉस आउटपुट, मींस द आउटपुट विच इज बिफोर द नॉर्मल वेस्टेज। तो 10% तो लॉस है, यानी कि 90% आपका क्या है फ्रेंड्स, 90% आपके गुड यूनिट है, ठीक है ना। तो गुड यूनिट, अच्छे यूनिट, तो ये 90% रेफर्स टू 900, तो ये 90% के बराबर है। आपको तो ग्रॉस चाहिए, मतलब आपको 100% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100% मीन्स, तो अगर 90% 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 900 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 10, तो 100% इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000,
1000 यूनिट इज योर ग्रॉस आउटपुट। तो समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए थोड़ा पढ़ना है इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन को। बस जितना मैं करवा रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है ना? लेवल इतना ही पूछेगा। और अगर आप लोग एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहे तो कहेंगे तो हम लोग कॉमर्स नेशन आपको प्रोवाइड करवा देगा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे उसमें भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जाने का जरूरत कहीं नहीं है, ठीक है? सब कुछ हमारे पास ही आपको मिलेगा कॉमर्स नेशन ऐप पे ही। देखिए कुछ और पॉइंट्स फ्रेंड्स देख लीजिए। इन कॉस्ट बुक क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन वर्क कॉस्ट। बन गया क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट बुक में है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा इसी तरीके से, तो ये क्वेश्चन एक बन गया आपका। अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए इन फाइनेंशियल बुक क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंशियल बुक पे क्लोजिंग स्टॉक किस पे कैलकुलेट होगा? देखिए कॉस्ट बुक में वर्क कॉस्ट पे, फाइनेंशियल बुक पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है फ्रेंड्स? याद रखना इसी तरीके से। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? एक दूसरे रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा है एक नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो क्या पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन्स द सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोड फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक इंटीग्रेट मतलब क्या? मीन्स जो जोड़ के चीजों को लेके चल रहा है, तो एक ऐसा सिस्टम जो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट को दोनों को मर्ज करके लेके चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर इंटीग्रेटेड सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो दोनों को ऐड करके चल रहा है, ठीक है ना? कॉस्ट एड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों को ही ऐड करके लेके चल रहा है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेट मतलब ही जोड़ना। नॉन इंटीग्रेट जहां अलग अलग सेपरेट, कॉस्ट अलग है, फाइनेंशियल अकाउंट अलग है, ठीक है ना? तो देखिए लिखा हुआ है सेपरेट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इट इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही है, लेकिन ये नॉन इंटीग्रेटेड है, मतलब जहां पे कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट अलग अलग रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? वन लाइनर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसी में से कंसेप्ट बता दिया, पूरे चैप्टर में से मैंने उन पॉइंट्स को आप लोगों के लिए निकाला जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके पहले पूछे जा भी चुके हैं, ठीक है? एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे जाए, ठीक है? तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। एबनॉर्मल वेस्ट कहाँ शो किया जाता है? कॉस्टिंग पीएल में। एबनॉर्मल गेन कहाँ शो किया जाता है? ये भी कॉस्टिंग पीएल में। दोनों ही, एबनॉर्मल वेस्टेज हो या एबनॉर्मल गेन हो, दोनों कॉस्टिंग पीएल में ही जाएंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज कहाँ जाएगा? नॉर्मल वेस्टेज इज ट्रांसफर टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल गेन अकाउंट में जाएगा। अब मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को बात किया अभी एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में, एबनॉर्मल लॉस के बारे में, ठीक है ना? तो उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कब एबनॉर्मल वेस्टेज होगा, कब एबनॉर्मल लॉस होगा, कब नॉर्मल वेस्टेज होगा, उसके बारे में समझना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स? किसको कहेंगे हम एबनॉर्मल वेस्टेज, किसको कहेंगे हम लोग एबनॉर्मल गेन, तो समझना जरूरी है ना फ्रेंड्स इस पॉइंट को? तो देखिए नॉर्मल वेस्टेज तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि एक ऐसा वेस्टेज जो कि कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो ड्यू टू द नेचर ऑफ गुड्स, ड्यू टू द ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस के फंक्शन की वजह से वो नेचुरली उतना लॉस अकर होना ही है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ और उससे कम हुआ, बात तो यहीं पे आता है कि अगर नॉर्मल वेस्टेज ज्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या होगा? देखिए मेंशन किया ना मैंने आप लोगों के लिए कि अगर नॉर्मल वेस्ट एबनॉर्मल वेस्टेज, व्हेन एबनॉर्मल वेस्टेज इज ग्रेटर देन नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज से ज्यादा हो जाए एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है ना? एक्सीड कर जा रहा है जहां नॉर्मल वेस्टेज, तो वहां पे क्या आ जाता है मेरा? एबनॉर्मल वेस्टेज आ जाता है। नॉर्मल वेस्ट से जब वेस्टेज ज्यादा होने लगे, वही उसी वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज कहेंगे, ठीक है ना?
और जहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब नॉर्मल वेस्टेज कम हो जाए। मैंने माना 10% नॉर्मल वेस्ट है, अब 10 की जगह मेरा 8% ही नॉर्मल वेस्ट हुआ। तो जहाँ एबनॉर्मल वेस्टेज लेस हो जाए नॉर्मल वेस्टेज पे, तो क्या आ जाता है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या कह ले एबनॉर्मल गेन। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट्स को स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए आप लोग भी। एबनॉर्मल वेस्टेज इज नॉट बॉन्ड बाय प्रोडक्शन, मतलब अभी पढ़ा ना कि नॉर्मल वेस्टेज को कौन बॉन्ड करता है, गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो अच्छे यूनिट है प्रोडक्शन के वो लोग उसमें ऐड किए जाते हैं नॉर्मल वेस्टेज के कॉस्ट को। बट लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज को क्या किया जाता है, इट इज नॉट बॉन्ड बाय प्रोडक्शन बट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल वेस्टेज को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग गुड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, इसको हम लोग पीएल अकाउंट में शो करेंगे। अब कहाँ शो करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज को, देखिए लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कहाँ शो करते हैं फ्रेंड्स, डेबिट साइड में, यहाँ पर भी डेबिट साइड में ही होगा, देखिए लिखा हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। देखिए अब स्टेटमेंट फॉर्म में आप लोग कहेंगे सर स्टेटमेंट फॉर्म में तो सब बता दिए लेकिन मेमोराइज तो रहता नहीं है। अकाउंटिंग का कोई भी चीज फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर हम लोग जहाँ पे पॉसिबल है अगर हम उसको अकाउंट के फॉर्मेट बना के मेंशन कर दे तो वो इजी हो जाता है समझना। तो वही मैंने यहाँ पे ट्राई किया है, आप लोग अच्छे से सिंपल वे में समझ सके। तो देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट मैंने यहाँ पे बताया है, तो इसको क्या करेंगे, जहां अगर वेस्टेज है तो क्या करेंगे हम, डेबिटेड, तो डेबिट साइड में लिखा ना, टू प्रोसेस अकाउंट एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये प्रोसेस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स जो एबनॉर्मल वेस्टेज होता है इसको हम लोग अल्टीमेटली प्रोसेस अकाउंट में ही क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, वही यहाँ पे किया हुआ है। प्रोसेस अकाउंट में है के क्रेडिट साइड में जाता है एबनॉर्मल वेस्टेज, आपको इतना ही याद रखना है कि प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है एबनॉर्मल वेस्टेज। और एबनॉर्मल वेस्टेज को क्या किया जाता है, जब एबनॉर्मल वेस्टेज होगा तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, उसको डेबिट करेंगे, है ना फ्रेंड्स। ये है, ये था आप लोग को अकाउंट के फॉर्म में मैंने प्रेजेंट करके समझाने का कोशिश किया। अब बात ये हुआ था जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को लेकर, और मैंने कहा था बस इतना ही आप में याद रखिए, अभी किस में आएगा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, इसी प्रोसेस कॉस्टिंग में ही आएगा फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है थोड़ा सा समझ ले, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। कैसे पूछा गया अभी बताऊंगा, पहले हम लोग पढ़ लेते कंसेप्ट को, कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बने हैं, तो कंसेप्ट पढ़ना पहले जरूरी है। In certain industry, two or more than two products of equal significance and value are produced simultaneously in a process. तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक ही प्रोसेस से अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है फ्रेंड्स, सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि एक ही प्रोसेस से जब ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से दो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, एक प्रोसेस से ही अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है तो इट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। अभी तो जॉइंट मतलब ही हो गया कि दोनों जुड़े हुए, एक ही प्रोसेस के दोनों प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, दोनों प्रोडक्ट उसी से, जैसे जैसे एक जैसे दो बच्चे एक ही मम्मी, एक मम्मी के दो बच्चे हैं, एक माता के दो बच्चे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, उसी वही एग्जांपल यहाँ पे फॉलो करवाए कि एक ही प्रोसेस से मतलब मदर एक ही है और दो उनके दो क्या है, बच्चे हैं, तो ये क्या हो गया, वही बात यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म में क्या कहा गया कि एक ही प्रोसेस से एक ही मदर के दो बेटे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे एक बार, ठीक है ना, एक ही प्रोसेस करेंगे, इसमें से आपका केरोसिन निकलेगा, ठीक है ना, पेट्रोल निकलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, ठीक है ना, एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट अदर प्रोडक्ट लाइक एसफाल्ट हो गया, ठीक है ना, फ्यूल ऑयल हो गया, किसी भी तरीके का तार हो गया, तो ये सारे मतलब एक ही प्रोसेस के, मतलब एक ही माँ के इतने सारे क्या है,
चिल्ड्रेंस है, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड बाई जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट आर, देखिए वही चीज मैंने लिखा, जॉइंट प्रोडक्ट आर लाइक ट्विन बॉन्ड ऑफ एक ही माँ के दो बच्चे। अगर उस एग्जाम्पल को लेके मैंने यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है, तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया है कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जहां पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि two product from one process, when two product are manufactured from a single process, when two product are manufactured from a single process, it is known as joint product। अब बात आता है को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट देखिए क्या है इसमें, को प्रोडक्ट मतलब फ्रेंड्स इसमें आपको मतलब एक ही प्रोसेस से तो नहीं, बल्कि एक ही इंडस्ट्री में एक साथ दो प्रोसेस करके या दो से ज्यादा प्रोसेस करके हम दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग प्रोसेस से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड को प्रोडक्ट। पढ़ देते हैं एक बार आप लोगों के लिए कि को प्रोडक्ट मीन्स टू और मोर प्रोडक्ट which do not emerge from the same material and same process, ठीक है ना। जो जब मतलब जहां पे एक ही प्रोडक्ट एक ही प्रोसेस से नहीं बल्कि एक ही इंडस्ट्री में जहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, को प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे सर उसको फिर को प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग है, कहीं से कुछ जुड़ ही नहीं रहा है, तो को प्रोडक्ट नाम देने का पर्पस अभी तक नहीं समझ में आया। उसको तो हम लोग कोई और डिफरेंट भी उस नाम दे सकते हैं ना, तो उसको हम लोग को प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं। को प्रोडक्ट फ्रेंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका सिमिलर यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल सोचिए, आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल सोचिए कि अगर टाटा अगर है मान लीजिए, तो टाटा का क्या आ रहा है फ्रेंड्स, टाटा का आपको ट्रैक्टर भी आता है, टाटा का आपका ट्रक भी आता है। बोथ आर यूज फॉर सिमिलर पर्पस, लेकिन बोथ आर मेड बाय डिफरेंट प्रोसेस। दोनों का काम में भी सिमिलर हो सकता है, ठीक है ना, दोनों ही सामान लाने ले जाने के लिए यूज होता है, ट्रक भी ट्रैक्टर भी। लेकिन क्या दोनों एक ही प्रोसेस करके आप ट्रैक्टर भी बना देंगे, एक ही प्रोसेस करके आप ट्रक भी बना देंगे, क्या नहीं ना। ट्रक के लिए अलग सामान का जरूरत है, ट्रैक्टर के लिए अलग अलग सामान का जरूरत है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे आप महिंद्रा का एग्जांपल ले लीजिए, महिंद्रा का बाइक भी आता है, महिंद्रा का ट्रक भी आता है, महिंद्रा का ट्रैक्टर भी आता है, तो क्या सब एक ही प्रोसेस से होके बन जाते हैं, नहीं ना। सबके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन समहाउ उसका सिमिलर यूज हो सकता है, ठीक है। तो एक ही इंडस्ट्री में जब अलग अलग प्रोडक्ट बने, मे बी इट्स यूजेस इज सिमिलर, तो दैट इज कॉल्ड को प्रोडक्ट। अब बात आता है फ्रेंड्स बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो बाई प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड, मतलब प्रोसेस करते समय मेन प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट बनाते समय हो सकता है बहुत से मटेरियल हम डिस्कार्ड नहीं हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब वीट वीट ले लीजिए, ठीक है ना, वीट जब फ्लोर में कन्वर्ट होता है, जब गेहूं आटा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको फिर क्या किया जाता है, उसकी फिल्टरिंग की जाती है, तो उसमें से कुछ जो आपके पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना, तो वो पार्टिकल्स का यूज क्या किया जाता है, उस पार्टिकल्स का यूज हम लोग एनिमल्स को खिलाने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। तो एक वो मतलब एक वो डिस्कार्टेड किया हुआ सामान, अब उससे रोटी तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक वो डिस्कार्टेड किया हुआ सामान फ्लोर में से यूज किया, इट इज यूज्ड फॉर दी एनिमल फूड के लिए, एनिमल को फूड मतलब एनिमल के खाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये बाई प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टर्म्स फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेन प्रोडक्ट के डिस्कार्डेड मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ, व्हेन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्कार्टेड मटेरियल ऑफ द मेन प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। तो ऐसे करके तीनों डिफरेंस समझ में आ गया। जॉइंट प्रोडक्ट मींस, मेरे साथ साथ बोलिए फ्रेंड्स, जॉइंट प्रोडक्ट मींस एक ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट मींस दो दो प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं, बट इट मे हैव सिमिलर यूज लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर। Similarly, byproduct means the product
which is made or manufactured with the help of the discarded material of the main product. फॉर एग्जाम्पल देखिए डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, डेयरी इंडस्ट्री जैसे बटर बनता है डेयरी इंडस्ट्री में, तो बटर तो मेन प्रोडक्ट हो गया। अब बटर से जो बटर मिल्क, जैसे आप अमूल का एग्जांपल ले लीजिए, तो अमूल का बटर भी आता है, अमूल का बटर मिल्क भी आता है। तो बटर तो हो गया, बटर से जो भी डिस्कार्टेड, बटर बनने के बाद जो भी डिस्कार्टेड इसमें से मटेरियल बचते हैं, वो मटेरियल जो अब यूज नहीं किए जा सकते बटर बनाने के लिए, तो उन डिस्कार्टेड मटेरियल से क्या बना देते हैं वो लोग, बटर मिल्क। ठीक है ना, तो बटर मिल्क क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आप लोग, और खुद सोचिए बताइए थोड़ा हमको, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आप लोग कि क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, बटर का एग्जाम्पल दे दिया, आप अपने से एक एग्जाम्पल लेके बताइए कि क्या हो सकता है। और चलिए फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि टाइम कीपिंग क्या होता है हमारा। टाइम कीपिंग, देखिए कीपिंग मतलब क्या होता है, रखना। अब रखना मतलब किसको रखना, टाइम को रखना। टाइम को कौन रखता है, टाइम को क्या कोई रख पाता है क्या पकड़ के, तो यहाँ पे टाइम रखने की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, मतलब लेबर को आप कितने देर तक अपने इंडस्ट्री में रखते हैं, मीन्स हाउ मेनी आवर्स लेबर्स आर कीप इन ए फैक्ट्री, इट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। लेबर्स को कितने देर आप अपने फैक्ट्री में रखते हैं, काम करवाते हैं उनसे, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग टाइम कीपिंग। तो मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेथड से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। देखिए मैनुअल मेथड है, अटेंडेंस रजिस्टर, कितना टाइम एक लेबर एक इंडस्ट्री में स्पेंड कर रहा है, तो अटेंडेंस मतलब जाते टाइम जब एंट्री कर रहे हैं अटेंडेंस दे दिया, जाते समय भी अटेंडेंस मेंशन कर दिया कितने टाइम पे वो लीव कर रहा है, तो उसके उससे उसका टाइम रिकॉर्ड हो गया। डिस्क और टोकन मेथड, डिस्क और टोकन मेथड क्या है, जब आप फैक्ट्री में एंटर करेंगे आपको एक टोकन थमा दिया जाएगा, आपके नाम का आपका एक टोकन होगा, और जब आप फैक्ट्री से लीव करेंगे तो उस टोकन को आप सबमिट करते हुए जाएंगे। एंड जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री का भी एक टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा कि कब आपने टोकन लिया, और एग्जिट होते समय कब आप टोकन को सबमिट कर रहे, वो टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसी के हेल्प से पता चल जाएगा कि कितना टाइम आप दे रहे हैं फैक्ट्री में। टाइम रिकॉर्डिंग वही बात है फ्रेंड्स कि कब आया रिकॉर्ड किया, ना तो अटेंडेंस ना तो टोकन देंगे, आप कब एंटर कर रहे हैं आपको देख के मैंने टाइम मेंशन कर दिया, कब आप जा रहे हैं आपको देख के मैंने टाइम मेंशन कर दिया, तो इससे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये था बेसिक नॉलेज क्या होता है तीनों के बारे में, तो इतना डिटेल नहीं पूछेगा, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दिया, बस पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। अब है मैकेनिकल मेथड एक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही दो मेथड होते हैं, मैनुअल मैकेनिकल। मैनुअल मेथड में ये जो तीन है इसको याद रखना है। टाइम बुकिंग क्या है फ्रेंड्स, बुक मतलब क्या होता है, एक बुक मतलब बुकिंग करवाना, मतलब रिजर्व करवाना। हम लोग कहते हैं ना कि रेलवे का बुकिंग, मतलब आप रिजर्व कर रहे हो वहां पे अपना सीट, सीट रिजर्व कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी वही बात हो गया, किसकी बुकिंग, टाइम की बुकिंग। टाइम की बुकिंग मतलब यहाँ पे कौन सा टाइम की बुकिंग, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, इन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, इन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब, हाउ मच टाइम इज, हाउ मच टाइम इज बुक्ड, तो टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब, वही देखिए उसको मैंने यहाँ पे शॉर्टकट वे में फिर से प्रेजेंट किया कि टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब। इसके मेथड्स क्या है, मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड। तो ये था फ्रेंड्स टाइम बुकिंग टाइम कीपिंग। चलिए फ्रेंड्स कुछ और भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रोडक्शन अकाउंट, तो ये एक अकाउंट होता है, नाम ही तो मेंशन, इट इज एन अकाउंट। ओवरहेड आर नॉट क्लासिफाइड, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ओवरहेड क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रोडक्शन अकाउंट में क्या क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, ओवरहेड। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, देखिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अच्छा पीवी रेशियो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा कि पीवी रेशियो क्या होता है, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि पीवी रेशियो क्या होता है, मैं उसको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ फिर से।
ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो अगर पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट रखा तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आएगा, मतलब वो यूनिट बताएगा कि जिस यूनिट पे पहुंचने पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीज में पता करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो तो रहेगा, साथ साथ एक एडिशनल काम कर दीजिए, सेलिंग पर यूनिट, सेलिंग पर यूनिट को, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो रुपीस में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। वीडियो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएगा तो आपके लिए बेनिफिट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेन मोटो हमारा यही है, क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नाम पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बस नाम, नाम को याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, 7 नाम याद रहेगा। हो सकता है कि ऐसे भी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो 3 नाम सही रहेंगे, इसी में से कोई 3 नाम रहेगा और एक नाम आपको कोई ऑड नाम आपको दे देगा, ऑड वाला ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए वीडियो जल्दी खत्म करने वाले फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख ले फ्रेंड्स। और मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है फ्रेंड्स? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ए मटेरियल रिक्विजिशन नोट ये एक फॉर्मल रिटर्न डिमांड होता है फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट। मतलब स्टोर डिपार्टमेंट में, स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां सामान बनाया जाता है, अब सामान तो बनेगा जब जब मटेरियल अवेलेबल रहेगा, मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो आपको एक फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को, जिसमें आप मेंशन करेंगे कितना मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज, क्वेश्चन पूछा गया कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट कितने कॉपीज में बनते हैं? 3 कॉपीज में। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इज ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड नोट करते हैं और इस क्वेश्चन के वीडियो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल क्या होता है, पहले उसको तो देख ले। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि विच इज नॉट वेराइज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, एंड सेमी वेरिएबल जो कि ना तो वेरिएबल होता है ना तो फिक्स होता है, मतलब दोनों का ही समेशन होता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए। देखिए, पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, यही पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये तो कॉमन हो गया कि आउटपुट के साथ वेरी करता है तो आउटपुट के साथ वेरी किया तो वेरिएबल कॉस्ट, नहीं वेरी किया तो फिक्स कॉस्ट, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन कॉस्ट अकाउंट में कैसा क्वेश्चन आएगा, पूछेगा पर यूनिट कॉस्ट अगर फिक्स है तो वो कौन सा हो गया? फिक्स देख के आप तुरंत बोलेंगे ये तो फिक्स कॉस्ट है, नहीं फ्रेंड्स। पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम है तो इट इज वेरिएबल कॉस्ट, और अगर टोटल अमाउंट सेम आ रहा है बार बार, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसके आंसर को। नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर को पहले, मतलब इसके सॉल्यूशन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और भी कवर किए जाएंगे फ्रेंड्स। 90% 95% हमारा कॉस्ट अकाउंट का कवर हो गया है सिलेबस, तो गो थ्रू विथ ऑल दी सीरीज ऑफ कॉस्ट अकाउंट and make your preparation better. Try to solve question, try to solve MCQ question, and try to and सब्सक्राइब आवर प्रीमियम टेस्ट सीरीज। प्रीमियम टेस्ट सीरीज को आप लोग खरीद लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए जल्दी से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, कोशिश करिएगा लगाने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ, कॉमर्स नेशन चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
क्योंकि जितना आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग मोटिवेट होंगे उतना कि हम लोगों का पढ़ाया हुआ आप तक पहुंच रहा है इफेक्टिव वे में। और उन फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए इस वीडियोस को जो फ्रेंड्स अभी भी अपने तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।